वेलकम टू माय चैनल। आज हम फेस थ्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि हम हाइपरलिंक को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, एंकर्स क्या होते हैं, एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, रिलेटिव पाथ क्या होता है। अगर हम लोगों ने एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, अगर हम लोगों ने सेम पेज पे जंप करना है तो हम वो किस तरीके से करेंगे, या अगर हम लोगों ने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ उसके क्लिक करने के ऊपर जो है वो एक ईमेल का कंपोज जो बॉक्स होता है वो ओपन हो जाए तो वो किस तरीके से करेंगे। या अगर आप लोगों ने देखा होगा किसी मूवी की वेबसाइट पर या किसी ऐसी वेबसाइट पर यहाँ से आप लोग सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड कर रहे होते हैं तो कोई बटन होता है डाउनलोड का, उस पर क्लिक करने पे कोई फाइल या कोई फोल्डर या कोई XYZ कुछ भी चीज़ जो है वो डाउनलोड होने लग जाती है, कोई वीडियो है कोई ऑडियो है। तो वो अगर वो अलग हम लोगों ने काम करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। तो हम इस फेज़ के अंदर ये सारी चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास है एंकर का टैग क्या होता है। एंकर का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हम लोग इसको इस तरीके से समझते हैं, ये निकला कहाँ से है, शेप है। शेप का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह हमको लेके चले जाना। ठीक है जी, तो जहाँ पर हम जाते हैं, जहाँ पे हमने एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचे हैं, वहाँ पर अगर हम लोगों ने लैंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, शेप क्या करती है, शेप वहाँ पे अपना एंकर फेंकती है और एंकर फेंकने के बाद वहाँ पर रुक जाती है। ठीक है जी, तो ये वहाँ से एंकर का कॉन्सेप्ट लिया गया है कि अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह पे लैंड करना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ए का टैग यूज़ करेंगे। क्या है, ए का टैग। ठीक है जी, तो हम अपने पेज के विजुअल स्टूडियो पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक पेज नाम का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर मज़ीद एडमिन नाम का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर index.html लिया हुआ है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, पेज के अंदर एडमिन के अंदर index.html। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने बेसिक कोड जनरेट करके अपनी H1 की हेडिंग डाली हुई है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद ए का टैग लूँगा। ए का टैग लेने के बाद अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते, बस यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने गूगल पर जाना है, ठीक है, और मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद रिवील इन अ फाइल एक्सप्लोरर, और इसको अगर मैं रन करूँ तो अभी ये नॉर्मल से टेक्स्ट बिहेव होगा। ठीक है, तो एंकर हम लोगों ने तो लगा दिया, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि किस एड्रेस पे जाना है। ठीक है, तो हम लोगों ने अगर ये भी बताना है किस एड्रेस पे जाना है तो वो किस तरीके से बताएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और उसका नाम क्या है, href क्या करता है, href के अंदर हम लोगों ने जो भी एड्रेस पास करेंगे तो ये गूगल एक ऐसा टैग्स बन जाएगा जिसके क्लिक करने पर हम उस एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ https://www.google.com। ठीक है जी, तो अब गूगल हमारे पास एक ऐसा लिंक बन जाएगा जिसके क्लिक करने पर हम किस एड्रेस पे चले जाएंगे, इस एड्रेस पे चले जाएंगे जो हमने यहाँ पे पास किया हुआ है। ठीक है, और मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ और इसके देखें एक लिंक बन गया है ये, और इसके ऊपर जब मैं होवर कर रहा हूँ तो एक एरो, एक हैंड बना हुआ आ रहा है, मतलब इसके क्लिकेबल है। और नीचे आपका अगर नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास उसके ऊपर जो भी लिंक है वो लिखा हुआ आ रहा है कि https://www.google.com। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब आप देखें कहाँ पर आ गए, सेम विंडो पर रहते हुए आप गूगल पर चले गए। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी लिंक होता, कोई भी एड्रेस होता, आप उस पर चले जाते। ठीक है, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक और ये करता हूँ कि इसको कॉपी किया br, और यहाँ पे दिस टाइम मैं क्या कर देता हूँ, यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब सेव किया, अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए यूट्यूब भी आ रहा है। जैसे ही मैं यूट्यूब पे क्लिक करूँगा अब आप यूट्यूब पे चले गए। ठीक है जी, तो आप क्या कर सकते हैं, एंकर के टैग से एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर सकते हैं। और जंप कैसे करेंगे, href के अंदर जो अपने एड्रेस पास किया होगा उस एड्रेस के ऊपर क्या चेक करेंगे, चले जाएंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है, अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे पास जो भी चीज़ थी गूगल भी थी, तो वो गूगल भी हमारे पास सेम विंडो पे खुला था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आपका पेज है वो न्यू टैब पे खुले,
तो न्यू टैब पे खुले तो आप लोगों ने यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, उसका नाम क्या है, टारगेट। जैसी टारगेट में, टारगेट की यहाँ पे देखें बहुत सारे यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। तो अगर आप लोगों ने नेक्स्ट न्यू टैब पे ओपन करना चाह रहे हैं तो अंडरस्कोर ब्लैंक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो अब आप देखें हमारे पास अभी एक ही टैब है, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा गूगल पर तो गूगल खुला तो, लेकिन न्यू टैब पे खुल गया क्योंकि हम लोगों ने टारगेट क्या सिलेक्ट किया था, ब्लैंक सिलेक्ट किया था, अंडरस्कोर ब्लैंक। तो टारगेट हमारे पास क्या बता रहा होता है कि हमने टारगेट की अगर हमारे पास ब्लैंक सेलेक्ट कर लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो न्यू टैब पे खुलेगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास सेल्फ सेलेक्ट कर लेंगे इसका मतलब उसी पेज पे खुलेगा। टॉप का भी मतलब है उसी पेज पे खुलेगा, पेरेंट का भी मतलब है सेम पेज पे खुलेगा। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब है कि वो न्यू टैब पे खुलेगा, बाकी सारे के सारे सेम टैब पे खुलेंगे, ठीक है जी। तो इसके अंदर एंकर के लिए हमारे पास हम लोगों ने बता दिया कि एड्रेस पास करने के लिए एच रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, इसका फुल फॉर्म है हाइपर रेफरेंस, ठीक है। जहाँ पर आपने जाना है उसका एड्रेस देंगे और न्यू ये टारगेट क्या कर रहा है, आपको टैब डिसाइड कर रहा है कि आप लोगों ने क्या करना है, सर उसी टैब पे ओपन रहते हुए अपने एड्रेस को ओपन करना है, न्यू टैब पे जो है वो अपने एड्रेस को ओपन करना है क्या, और ये जो गूगल लिखा हुआ है उसका टेक्स्ट है जो आपको आउटपुट पे नज़र आएगा, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है और रिलेटिव पाथ क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अल्लाह हाफिज़।